रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। करत बत कही अनुज तन मन, सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुबई बपान। चितवद चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलो क्रमग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित सेनी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्याम मल्ल गोर किशोर सुहाय। देखे रूप लोचन ललचान, हरस जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन परिहरिणि में से अधिक सने। दया में भारी सरद ससें, जनु चित्त चकोरी। लोचन मग राम उरानी, दिनय पलक का पाट सयानी। जब सिए सखन प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन सकुचानी। कि यू श्री राम जी के छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन में सीता जी के रूप में लुभाया उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मानो इस बात की चिंता कर रहा है कि मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने किसी आग वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट्स में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चिल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों के किमाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई। निक से जन जुग बिमल, विधु जलद पटल बेलगाई। शोभासी बसु गगदौ बीरा, नील पीत जल झांब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक शम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रक्ति रच गुर गुरवार, नव सरोज लोचन अतनार। चारु चिबक नासी का कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाए। और मणिमाल कंब कलगावा, काम कलव कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमाएं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं।
नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल में मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल के सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनाएं है सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान, देख भानुकुल भूषण बिसरा, सखिन अपार। दरिद्र जो एक आलिसयानी, सीता सन बोले गई पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो, सकुचै सी तब नयन उघारे, सन्मुख दोए रघु सिंह न्यारे, नक सिख देख राम की शोभा, सुमिर पिता पनु मनुमति शोभा, पर बस सखिन लखी जब सीता भौ गरो, सब कहें सभीता, पुनिया वव बेराई काली, हस कई मन विहसेक आली, कि गुड़ गिरासन सुय सकचानी, भय विलंब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम और आने, फिर अपने पितु बस जाने। किसी की पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार के क्यों नहीं देख लेती। सब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरे